नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर साथियों देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका लोकेशन आपको प्रयागराज देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आईटीआई के उन छात्रों के लिए जारी किया गया है जो आईटीआई पास करने के बाद यदि वो रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये जो वैकेंसी जारी की गई है अप्रेंटिस करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, रेलवे से आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको यहाँ पर रेलवे में छूट भी मिलती है। जो भी यहाँ पर वैकेंसी आती है उसमें साथियों आपको जो छोटे पद उसमें देखने को मिलेंगे, उसमें आपको 20% जो है छूट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में, ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा, अप्लाई करने का अंतिम डेट क्या है, आईटीआई के किन किन ट्रेड के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ऐसे आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। 14/9/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे ओपनिंग डेट जो यहाँ पर लिखा गया है, ओपनिंग डेट एंड टाइम में आप पढ़ेंगे तो 16/9/2024। कहने का मतलब ये है कि 16/9/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और फॉर्म भरने का आप यहाँ पर क्लोजिंग डेट देख सकते हैं, मतलब कि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 15/10/2024। तो काफी अच्छा मौका है, आपके पास अभी समय है, आप अप्लाई कर पाएंगे। आप साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो इसमें कितनी सीटें इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया है, यहाँ पर 1679 सीट खाली है। और यदि मैंने आपको 20% जो बताया छूट का, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जो भी आरआरबी और आरआरसी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत, यदि रेलवे की तरफ से वैकेंसी आती है तो इसमें साथियों आपको जो छूट देखने को मिलेगा वो आपको 20%। और ये 20% जो रहेगा उन छात्रों के लिए रहेगा जो छात्र रेलवे में अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके लिए मौका है। अब नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर जो इसका लोकेशन रखा गया है साथियों, मैं आपको बता दूं, ये आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको जो डिवीजन देखने को मिलती है। डिवीजन का मतलब ये होता है कि वर्कशॉप जो होती है। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, आपके जिले में कितने कॉलेज हैं और कितने उन कॉलेजों में जो भी सीट है उन सभी को मिलाकर बताया गया है। तो यहाँ पर प्रयागराज एक वर्कशॉप है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, आगरा एक वर्कशॉप है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, झांसी है वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर देखिए झांसी एंड झांसी वर्कशॉप जो कि ये एक ही है, तो यहाँ पर जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई भी लोकेशन हो सकता है। यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी कंडीशन दिखाई जाती है एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर सबसे पहले एज के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो 15/10/2024 से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र 15 वर्ष हो जाती है, मतलब कि आपकी उम्र 15 वर्ष कंप्लीट है, 15 वर्ष के आप हैं या उससे ऊपर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 24 साल है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि 15 से 24 साल के जो छात्र हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा। और साथियों ये सॉरी, यहाँ पर आपको कितना साल का छूट दिया जाएगा, यदि आप SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा, लेकिन केवल SC ST छात्रों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दिया जाएगा और OBC छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो एज में आपको छूट देखने को मिलेगा। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए साथियों, तो आपको यहाँ पर एक और कैटेगरी देखने को मिलता है जो कि PWD का। और इसमें आपको 10 ईयर का छूट देखने को मिल जाता है एज में। बाकी यहाँ पर एक सर्विसमैन के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट देखने को मिल जाती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर उम्र के बारे में इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी उम्र
किससे कितने वो होनी चाहिए, मतलब कि किस सन से कितने होनी चाहिए, मतलब 15/10/2000 से यदि आपका 15/10/2009 के बीच जन्म तिथि है और ये आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 15/10/1995 से 15/10/2009 के बीच आपकी जन्म तिथि है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ पर एससी और एसटी का सॉरी ओबीसी का दिया गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि इसमें जो यहाँ पर आपका पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आगे लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन, मतलब कि आप 10वीं पास हैं और 10वीं आपका जो पास आपने किया है वो 10+2 सिस्टम के अंतर्गत हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन शर्त यहाँ पर ये रखी गई है कि 10वीं में कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? 50% आपका होना चाहिए 10वीं में। और आईटीआई का जो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए वो आपका एनसीवीटी से या एससीवीटी से ही होना चाहिए, किसी अदर बोर्ड से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। केवल इसमें एनसीवीटी और एससीवीटी के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर यदि ट्रेड की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रम वाइज इन्होंने बता रखा है, आप यहाँ पर ट्रेड का नाम देख लीजिए। यहाँ पर फीचर ट्रेड रखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो वेल्डर ट्रेड है। और यहाँ पर आप देखिए तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑपरेटर वाइंडर का। इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का, पेंटर जनरल का, और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाता है, मैकेनिक डीजल भी है। इसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस भी रखा गया है, वायरमैन भी ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके हो गए कितने, यहाँ पर 11 मैंने आपको ट्रेड बताया, और 12 नंबर यहाँ से शुरू होता है, प्लम्बर ट्रेड है। इसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्थ सैनिटरी आपको इंस्पेक्टर देखने को मिल जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे ट्रेड है, एमएमटीएम भी है। इसके बाद क्रेन ऑपरेटर भी देखने को मिल जाता है, ड्रॉपमैन सिविल भी है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और इंस्टोग्राफर हिंदी दोनों देखने को मिल जाता है। टर्नर भी ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब कि कोपा वालों के लिए भी यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है साथियों, जो कि इसमें बहुत ही कम सीटें देखने को मिलती है और कम ही बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको मौका दिया जा रहा है तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब साथियों नीचे आ जाइए। तो कुछ इन्होंने नोट में जानकारी दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे एप्लीकेशन जो है वही फॉर्म छात्र अप्लाई कर पाएंगे जो कि जिनका आईटीआई का रिजल्ट आ चुका है। यदि आपका आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया है और आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आईटीआई रिजल्ट आर अवेटेड ऑन द डेट नोटिफिकेशन 14/9/2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने आईटीआई का एग्जाम दे रखा है और यदि आपका आईटीआई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आप अपेयरिंग में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपका रिजल्ट जो है कन्फर्म नहीं आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर ट्रेड वाइज स्लॉट के बारे में जानकारी दे रखी है, तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए साथियों, यहाँ पर इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ पर हम मेन चीज़ बात करेंगे जो कि फॉर्म भरते समय ज़रूरत पड़ती है। पेमेंट की बात करें, इसमें कितना फीस आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब कि वापस नहीं किया जाएगा, और 100 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस लगेगा केवल केवल जनरल छात्रों के और यहाँ पर ओबीसी छात्रों का लगेगा। बाकी एसएसटी या पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट आप हैं तो आपको कोई भी फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप पढ़ सकते हैं नो फीस लिखा गया है, तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है यदि आप एससी पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट हैं तो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर आपको वेबसाइट जो देखने को मिल जाती है rrcpryj.org, जो कि यहाँ पर आरआरसी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जो चाहे तो आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ट्रेड के अनुसार इन्होंने बता रखा है कि किस वर्कशॉप में कितनी सीट खाली है, तो इसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई थी सब कुछ मैंने आपको क्रम वाइज बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि किस जो यहाँ पर वर्कशॉप है उसमें कितनी सीट खाली है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप
प्रयागराज में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, डिवीज़न प्रयागराज में, तो उसमें कितनी खाली है? 703 सीट खाली है। और यदि आप झांसी में अप्लाई करते हैं, झांसी डिवीज़न में, तो उसमें आपको 680 सीट देखने को मिल जाती है। और यदि आप आगरा में अप्लाई करते हैं, तो आगरा में साथियों आपको 296 सीट खाली देखने को मिलती है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, 703 वाले में अप्लाई करेंगे। मतलब कि प्रयागराज वाले डिवीज़न में ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें ज़्यादा सीट है, जो कि कम वाले सीटों को छोड़ देंगे। तो आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप आगरा वाले में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम है और इसमें बहुत सारे छात्र ये सोचकर फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे कि इसमें बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पर जो अपलोड करने की प्रक्रिया दे रखी है, ये सब फॉर्म भरते समय ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म भरना मैं आपको सिखाऊँगा, मोबाइल के द्वारा बताऊँगा, तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें सब कुछ मैंने आपको जानकारी दे दिया। नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर पूरी इन्होंने जानकारी दे रखी है कि किस डिवीज़न में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो इसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।